माय क्लास 10th टाइटन्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? सो मेरा नाम है निकिता सिंह, आप सभी की निकिता दीदी। आज मैं इस सेशन को लेकर के आ चुकी हूं आप सबके सामने, जिसके अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग येट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सी बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं आसपास कि इस बार जो 2024 से 2025 यानी कि आपका जो अभी आप क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स हैं, आपका जी अकेडमिक ईयर 2024-25 जो है, इस अकेडमिक ईयर में आप लोगों के दो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th दोनों ही। तो अब यहाँ पर ना इसको लेकर के बहुत सारी चल रही है कंफ्यूजन, क्या डेट्स होने वाली हैं, एग्जाम डेट कौन सी होगी, क्या फेब में एग्जाम्स होंगे या सुनने में आ रहे नवंबर में भी एग्जाम्स होने वाले हैं। दो एग्जाम्स होंगे 2024 टू 25 के जो एकेडमिक सेशन के बच्चे हैं, यानी कि आप सभी क्लास 10th के जो अभी स्टूडेंट्स हैं, इन सब के दो एग्जाम्स होंगे या फिर 25 से स्टार्ट होने वाला है। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आपको वही क्लैरिटी देने के लिए, यही चीजें समझाने के लिए सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, बताने वाली हूँ कि कौन से वो स्टूडेंट्स हैं, कौन से एकेडमिक ईयर से ये पॉलिसी लागू होगी। तो शुरू करते हैं। देखो अब ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ सबसे ट्रस्टेड सोर्स की ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स से मैं आपको दे रही हूँ। देखो यहाँ पर ना बेसिकली क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये द हिंदू का आर्टिकल है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये द हिंदू का आर्टिकल है और इसमें क्या गिवन है कि बोर्ड एग्जाम्स twice a year from 25. Ministry of Education asks CBSE to work out logistics, no plan for semesters. ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है कि 2025 से, तो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास भी आ रही थी कि मैम हमने सुना तो है कि हमारे दो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है, और वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं? क्या हम जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास 10th में हैं, जिनका एकेडमिक ईयर है 2024 टू 25, यानी कि हम 25 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे 10th का, तो क्या हमारे दो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं? तो इसी चीज को क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले इसको समझते हैं कि दो बोर्ड एग्जाम्स का फंडा है क्या, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या पॉलिसी है। सो ये दो बोर्ड एग्जाम्स की पॉलिसी कुछ ऐसी है कि इससे पहले क्या होता था ना कि जब एक बोर्ड एग्जाम होता था तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कई बार अपने रिजल्ट से सैटिस्फाइड नहीं होते, अपने परफॉर्मेंस से सैटिस्फाइड नहीं होते थे। तो इस बार आप लोगों के लिए क्या किया गया कि इनको ना आप दो बोर्ड एग्जाम्स मत समझो, इनको आप अटेम्प्ट्स समझ के चलो कि आपके पास दो अटेम्प्ट्स होंगे, आप दो बार बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब ये जो है एक्चुअल में पॉलिसी मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी भाई। देखो आपका कोई कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो भी थोड़ा हल्का कर देती है ना। आपके पास एक अटेम्प्ट होगा, आप, और जरूरी नहीं है आपको दोनों ही बारी में बैठना हो एग्जाम देने के लिए। अगर हम देख के चले, मान लीजिए कि मान लेते हैं, ठीक है, कि आपका इस बार नवंबर में एक अटेम्प्ट है, आपका एक बोर्ड एग्जाम है, और उसके बाद आपका जनवरी फरवरी में एक बोर्ड एग्जाम है। तो ऐसे में अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि यार आई एम रेडी, मैं अभी नवंबर में अपना जो पहला बोर्ड एग्जाम का अटेम्प्ट है उसमें अपीयर कर सकता हूं, तो वो जाकर के अपना बोर्ड एग्जाम देगा। मान लो कि उसका जो स्कोर आया, हम मान लेते हैं 95 उसका स्कोर आया। अब वो 95 स्कोर से अगर खुश है, उसे लगता है कि यार दिस इज द बेस्ट, है ना, दैट आई डिड, और मैं खुश हूं इससे, आई एम सेटिस्फाइड, तो उसे दोबारा से बोर्ड एग्जाम में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुश हैं, आप आराम से अपना चिल कर सकते हैं, दोबारा बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से ही है ना सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, दूसरा केस क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार मैं इस स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं दोबारा से एक बार बोर्ड एग्जाम देना चाहता हूं, अगर मैंने अभी 95 स्कोर किया तो और प्रिपरेशन के साथ मैं हो सकता है कि 100 या 98 भी स्कोर कर लूं, तो वो बच्चा अगर दोबारा से बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, ठीक है, आप अपने सेकंड अटेम्प्ट में भी अपीयर कीजिए, बैठिए, और आप सोचो कि उसमें आपका 97 स्कोर आता है। तो अब क्या होगा ना, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पहले में 95 अब 97 कौन सा वाला मेरा वैलिड है स्कोर। एक्चुअल में दोनों बोर्ड एग्जाम्स में से जिसमें आपने बेटर परफॉर्म किया है, जिसमें आपके बेटर मार्क्स हैं, वही काउंट किया जाएगा। तो एक ऑप्शन हो गया, तो है ना, ये एक अच्छी न्यूज़ है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के ऊपर से ना एकदम से जो प्रेशर है वो हट जाएगा कि यार एक ही बोर्ड एग्जाम्स है, डू और डाई सिचुएशन है। नहीं, आपके पास मौका मिल रहा है, आप एक बार करके देखो, आपको लगता है कि यार ये इतना स्कोर है, ठीक है, अच्छा है, गुड। अगर लगता है मैं इससे बेटर कर सकता हूं, दोनों बार एग्जाम्स दे करके देखो, और दोनों में से जिसमें आपने बेटर परफॉर्म किया उसके ही मार्क्स आप काउंट होंगे। तो अब ये तो हो गया, मतलब पूरा पॉलिसी जो है ना, वो आपको समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या 2024 से 2025 का जो एकेडमिक ईयर है, यानी कि आप सभी जो 25 में एग्जाम्स देने वाले हैं, क्या आप लोगों के लिए दो बार बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं? तो इसका मैं कहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन चल रही है। देखो यहां पर 25 फ्रॉम 25 लिखा है बेटा, यहाँ पे 25 का नहीं बोल रहे हैं, फ्रॉम 25 ऑनवर्ड्स, यानी कि जो एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026
ये न्यूज़ है, ठीक है, कि जो 9th में बच्चे हैं, अभी तो आप 24 to 25 के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो एग्जाम की डेट्स निकली हैं वो 15th ऑफ फेब निकली है कि आपका बोर्ड एग्जाम 15th ऑफ फेब से स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। आपके 2 अभी बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, पर जो अगले साल बच्चे 10th में आएंगे, यानी कि आपके जूनियर्स, यानी कि आपके 9th क्लास के बच्चे, तो वो जो 9th के बच्चे जब आपके एकेडमिक ईयर 25 to 26 के लिए अपीयर करेंगे, तब शुरू हो जाएगा ये प्रोसेस। यानी कि उनका एक एग्जाम नवंबर दिसंबर के टाइम पे होगा, फिर एक 26 में दूसरा एक उनका बोर्ड एग्जाम रखा जाएगा, जो कि आई गेस अराउंड अप्रैल में होगा, जैसा हमें सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी रख लो, अपना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को। ऐसा ही कुछ यहाँ पर गिवन भी है, दोबारा से एक बार देखो। द मिनिस्ट्री एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बेसिकली CBSE, विल होल्ड कंसल्टेशंस विद स्कूल प्रिंसिपल्स नेक्स्ट मंथ फॉर कंडक्टिंग बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर। अब यहाँ पर ये क्या रहे हैं आप, यहाँ पर बेटा ये देखो एकेडमिक ईयर गिवन है, ओके, आई होप यू गाइस कैन सी इट, इट इज विजिबल। सो एकेडमिक ईयर कौन सा गिवन है? द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज आस्क्ड CBSE टू वर्क आउट लॉजिस्टिक्स, है ना, कि भाई कैसे आपका पूरा काम चलने वाला है, कोई भी लिमिटेशंस ना हो, कोई भी ऑब्स्टेकल्स ना है इसके बीच में, तो वो सब डिसाइड करने को कहा है, ताकि वो 2 बारी बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कर सके फ्रॉम द ईयर 25 to 26। इस एकेडमिक सेशन से स्टार्ट होंगे आपके 2 बार बोर्ड एग्जाम्स। इस बार नहीं होने वाले। मैंने इतनी सारी वीडियोस देख ली, आप लोग, मैं जानती हूँ, इतनी सारी वीडियोस देख के परेशान हो गए हो कि 2 बार हो रहे हैं, 2 बार हो रहे हैं। नहीं हो रहे, इस बार नहीं, अगले साल से होंगे, ठीक है। इस बार आपको एक ही आपका एग्जाम रहने वाला है। अगर और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए तो देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का भी मैंने एक आर्टिकल खोला है आपके सामने, आई होप इट इज विजिबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मैं आपको सीधा यहाँ पे लेकर के जाती हूँ, ठीक है। हाँ, सो बेसिकली तो एक ये वाला देख लो आप, यहाँ पर भी लिखा है द CBSE आस्क्ड टू प्लान बाय एनुअल बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम 25 to 26, 2025 से 26। आप नहीं, आपके जूनियर्स 9th के जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा, 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो नीचे चल करके अगर हम देखेंगे, सो एक ना आर्टिकल दिया है, ठीक है। वेयर इज द आर्टिकल? एक आर्टिकल बेसिकली गिवन है ट्विटर पे, अगर आप देखें तो CBSE HQ नाम से जो अकाउंट है ट्विटर का, उस पे भी ये चीज़ बताई गई है कि 25 to 26 जो है उस एकेडमिक सेशन से आपके 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। द स्टूडेंट्स विल हैव द ऑप्शन ऑफ अपीयरिंग फॉर क्लास 10th एंड 12th, दोनों ही जो बोर्ड एग्जाम्स हैं आप 2 बार अपीयर कर सकते हैं। जैसे एंट्रेंस एग्जाम JEE में होता था ना कि अटेम्प्ट्स दो आप, जिसमें बेस्ट है वो पर अपना काउंट करने वाले हैं हम, ठीक है। सो वही वाली चीज़ है। सो अब देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे तैयारी करनी है। अपनी तैयारी को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के न्यूज़ से बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। प्रिपरेशन और तैयारी को लेकर के बहुत ही सॉर्टेड और क्लियर रहो, और टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये जो आपका चैनल है मेरे सभी टाइटन्स के लिए है। ये क्लास 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी। दिस चैनल इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट सिस्टम। जब आप अपने बोर्ड्स के लिए तैयारी करेंगे तो हमारी टीम, मैं आपकी निकिता दीदी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, मैं आप लोगों के साथ रहूंगी थ्रू आउट योर जर्नी, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स को बहुत आसानी से क्रैक कर सकें। सो डोंट यू वरी गाइज, आपको बस कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जुड़े रहना है, और मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही बहुत सारी अपडेट्स के लिए, बहुत सारी हम लोग क्लास 10th की क्लासेस भी जल्दी ही इस चैनल पे लेकर के आएंगे, उन सभी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।